वेलकम टू द मिस्टर दत्त चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलाश माउंटेन के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम सुनते ही महादेव जी का नाम याद आ जाता है और उनकी भक्ति में लीन होने का मन करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों के बारे में कैलाश पर्वत के, जिसको आप बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे अगर आपने नहीं सुने हैं तो। लेकिन अगर आपने सुने हैं तो आप दोबारा उसको सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं पहले फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, वहां पर 4 महान नदियां हैं। कैलाश पर्वत पर 4 महान नदियां, जिसका नाम है पहली सिंध, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा सतलज और चौथा घाघरा। दोस्तों, ये 4 महान नदियां वहां बहती हैं। और इसके अलावा कैलाश की चोटियों के बीच में 2 झील है दोस्तों। पहली झील का नाम है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और इसका जो शेप है, जो आकार है, वो सूर्य के समान है। और दोस्तों, दूसरी जो झील है वो है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और इसका आकार चंद्रमा के समान है ना? कमाल की बात। तो चलिए हम बात करते हैं अब फैक्ट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मानसरोवर झील है, इसमें नहाने से आपके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है ऐसा कि 3 से 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें सारे देवी देवता वहां पर स्नान करने आते हैं और उसी टाइम अगर आप जाते हैं वहां स्नान करने, तो आपके सारे 7 जन्मों के, पिछले 7 जन्मों के, सोचिए, सारे पाप धुल जाते हैं, जितने भी आपने पाप किए हैं। और पाप तो आप कर ही रहे हैं, आपको भी पता है। तो आप जाइए ज़रूर, लेकिन यहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये फैक्ट नंबर 3 है। यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से बीतता है, बहुत तेज़ी से स्पेंड होता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर यहाँ पर काफ़ी वैज्ञानिक भी गए हैं, काफ़ी यात्री भी गए हैं, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, वो भी गए हैं यहाँ पर। और उन सब ने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की कि यहाँ पर हमारे बाल और हमारे नाखूनों की जो लंबाई है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसका आधार क्या है, इसके बारे में बहुत रिसर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को, कोई भी साइंटिस्ट इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं लगा पाया। तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 3। सोचिए टाइम कितनी तेज़ी से बीत रहा है, मतलब आप जाते ही बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब फैक्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत रहस्यमय भौगोलिक स्थिति है, मतलब जियोग्राफिक स्थिति है। यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है। अगर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, कंपास लेके जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई करने जाते हैं पहाड़ों पर, जब हम जाते हैं तो कंपास लेके ही जाते हैं, तो यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है। और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6714 मीटर है और इसकी जो चोटी की आकृति है वो शिवलिंग की तरह है कुछ कुछ। तो इस पर बहुत सालों से एक बर्फ जमी हुई है, एक सफ़ेद चादर जमी हुई है और कैलाश पर्वत पर कोई नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। जो चढ़ाई है वो उसको निषिद्ध माना गया है। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो पूरी तरीके से पवित्र है, जो पूरी तरीके से ध्यान लगाता है, भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध थे, एक योगी थे, मिलारेपा। उन्होंने यहाँ की चढ़ाई की थी। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके बारे में स्टोरीज मिल जाएगी और मैं भी एक स्टोरी यहाँ पर डाल दूंगा। तो वही सिर्फ थे जो यहाँ पर जा पाए थे। इस कलयुग की बात कर रहे हैं हम लोग, और वरना इस पर आज तक कोई नहीं जा पाया और जा भी नहीं सकता, क्योंकि इतना इतना कठिन हो जाता है वहाँ जाना। टाइम एक तो आपका तेज़ी से बीतता है, वहाँ की स्थिति बदल जाती है, भौगोलिक स्थिति बदल जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये था हमारा फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। कैलाश पर्वत पर जो कैलाश पर्वत की स्थिति है, जो शेप है, वो कैलाश पर्वत खुद ब खुद बदलता रहता है टाइम टू टाइम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी है, उन्होंने चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि वहाँ का जो आकार है वो खुद ब खुद बदल जाता है, जिसकी वजह से उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और वो रास्ते भूलने लगते हैं। दोस्तों, वो रास्ते भूलने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाएं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, चोटी कहाँ जाएगी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि चोटी चढ़ने के लिए वो चढ़ते चले गए और वो नीचे पहुँच गए वापस। तो ये आकार, जो शेप बदलना है, ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कैलाश पर्वत के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, उसके दौरान यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रहस्यमय स्वास्तिक को देखा गया है। स्वास्तिक तो आप जानते होंगे, जिसको हम चिड़िया भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये देखा गया है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये जब हमारा सूर्योदय हो रहा होता है, तो जो सूर्य भगवान है वो यहाँ पर
शिव जी भगवान जी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो स्वास्तिक का साइन बन के आता है ना। इंटरेस्टिंग बात, ये ये फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट है, ये होता है, वहाँ के लोगों ने देखा है और इसलिए हमने इसको नोट डाउन किया है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। कैलाश पर्वत से जब आप जाएंगे उधर की साइड या ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पर जिन लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की है या तीर्थ यात्री होते हैं जो आसपास वहाँ पर घूमते हैं या जाते हैं, तो उनको ओम की आवाज़ वहाँ सुनाई दी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ जितनी भी आवाज़ आती है बहुत स्वीट होती है और उसके अंदर एक ओम की ध्वनि। काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा है कि वहाँ डमरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक ये हमारा फैक्ट नंबर 8 है दोस्तों। चारों ओर एक अलग तरह की शक्ति है दोस्तों। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक बहुत अलग तरह की शक्ति है। कैलाश पर्वत पर हमारा जो धर्म गुरु वहाँ रहते हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि वहाँ पर जो तपस्वी है, जो करोड़ों सालों से लाखों सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और ये वहाँ चलता है। और लोगों ने काफ़ी नोटिस भी किया है इसको, और वहाँ के कुछ साइंटिस्ट जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट फैक्ट दोस्तों। कैलाश एक ना खुद ही एक इंटरेस्टिंग, हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलाश एक खुद ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में जितना सुने जितना पढ़े वो कम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई फैक्ट यहाँ पर छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगे कि और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और आप हमें लिखिए। आप हम लोग अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे आपके फैक्ट्स भी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।